हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो वीडियो है ये वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज़ हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये जो सीरीज़ चल रहा है ये सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी में इससे ज़्यादा आपको जो मैं डीपली पढ़ा रही हूँ इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैं जो टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ अगर आप इतना ही सही तरीके से पढ़ ले तो इससे ज़्यादा आपको बाहर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं से भी ज़्यादा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस प्रकार हुआ था। उसके बाद हमने इससे ही संबंधित हंटर कमीशन का गठन किया गया और इस हंटर कमीशन में हमने देखा कि 3 भारतीय जो थे वो इसमें शामिल हुए थे। फिर भी ये महात्मा गांधी जो है इससे संतुष्ट नहीं हुए और महात्मा गांधी ने कहा कि मैं खुद जो है इसकी जांच करूंगा। और उसी के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, तहकीकात समिति की स्थापना की थी। तो आज का हमारा टॉपिक है तहकीकात समिति। तहकीकात समिति यानी इंक्वायरी कमेटी। तो किसने ये इंक्वायरी कमेटी बनाई थी? तो इंक्वायरी कमेटी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा जाता है और सक्षमता परीक्षा में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। आप जवाब दे सकते हैं। और क्यों बनाया था ये तहकीकात समिति? क्योंकि जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में दे देगा कि तहकीकात समिति जो थी क्यों बनाया गया था, तो जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए। और इसके जो अध्यक्ष थे तहकीकात समिति के, किसे बनाया गया था? मदन मोहन मालवीय। ये याद रखिएगा, बनाया था महात्मा गांधी ने और इससे के अध्यक्ष बनाए गए थे मदन मोहन मालवीय को। और अन्य सदस्यों में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अन्य सदस्य क्या कौन कौन से हैं। और तो इसके अन्य सदस्य हैं महात्मा गांधी स्वयं अपने हाथ से रिपोर्ट लिखा था, तो ये महात्मा गांधी हो गए। दूसरा हो गए मोतीलाल नेहरू, तीसरा हो गए पुपुल जयकर, चौथा हो गए अब्बास तैयब जी और पांचवा हो गए चित्तरंजन दास। ये सबने मिलकर जांच किया और एक रिपोर्ट तैयार की। ठीक है, क्या किया? इन सबने मिलकर जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की और जांच जब किए तो जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार किए। और रिपोर्ट में इन लोगों की मांग क्या थी? तो उनकी मांग थी, सबसे पहली मांग थी कि माइकल ओ डायर को घटना का जिम्मेदार ठहराया। हमने पिछले वीडियो में माइकल ओ डायर के बारे में सही तरीके से पढ़ा है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर पहले वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आपको समझने में काफ़ी परेशानी होगी। ये सीरीज़ बाय मैं पढ़ा रही हूँ और सीरीज़ बाय अगर आप देखोगे मेरे वीडियो को तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये लगभग मेरा 17वां वीडियो है। इससे पहले मैं 16 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। आप वो सारे वीडियो को देखेंगे ताकि आपको जो है टोटल क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद में इसकी मांग दूसरी थी कि दोषियों पर कार्यवाही की मांग किए थे। जो भी इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो भी दोषी हैं उन दोषियों पर कार्यवाही की जाए। और तीसरा इन्होंने मांग की थी कि मारे गए लोगों के परिवार को क्या दी जाए? जो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो लोग मरे हैं उन लोगों के परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए और बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तहकीकात समिति में जो रिपोर्ट तैयार हुआ तो उस रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी बातें नहीं रखी गई या फिर कौन सी बातें रखी गई। आप तो समझ ही सकते हैं कि बीपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन सक्षमता परीक्षा में जो है इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, उसमें डायरेक्ट पूछ देगा। उसमें सिर्फ पूछेगा कि तहकीकात समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, या फिर पूछ देगा कि तहकीकात समिति किसने बनाया।
तो महात्मा गांधी ने। तहकीकात समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो मदन मोहन मालवीय। जो सक्षमता परीक्षा है वो बीपीएससी की तरह घुमा के नहीं पूछता है। बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, लेकिन सक्षमता में डायरेक्ट एक वर्ड में उसका आंसर देना रहता है, और जो बीपीएससी है वो बहुत डीपली जाता है। इसलिए अगर आप मेरा वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो आपका सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी दोनों में ही आपको परेशानी नहीं होगी। इसके नेक्स्ट जो आगे नोट है, इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप मेरी इन मांगों को नहीं मानोगे तो मैं क्या कर दूंगा? मैं असहयोग आंदोलन को शुरू कर दूंगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो मेरी जो 3 डिमांडें हैं, ये 3 डिमांड को अगर आप नहीं मानोगे तो मैं असहयोग आंदोलन शुरू कर दूंगा। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो ये याद रखिएगा, लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी महाराष्ट्र में, और डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने की थी। चमनदीप किए थे कहाँ पे? तो ये पंजाब में किए थे। तो ये जो लाठी क्लब और डंडा फौज, ये दोनों आपको याद रखना होगा। अब आपको याद हो गया होगा, तहकीकात समिति के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। आपको याद होगा, हमने पहले जो हम वीडियो बनाया है उस वीडियो में हमने एक और मार्ले मिंटो सुधार पढ़ा था 1909, और आपको याद होगा इस मार्ले मिंटो सुधार में, तो थोड़ा सा हम लोग मार्ले मिंटो सुधार को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को देखेंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उसका। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। ये क्वेश्चन सक्षमता में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मार्ले कौन थे? तो मार्ले भारत के राज सचिव थे, और मिंटो कौन थे? तो मिंटो भारत के वायसराय थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने जब मुस्लिम लीग से वादा किए थे और उस वादा को पूरा किए हैं वो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, और उसी समय महात्मा गांधी का एक कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने भारत का सर्वनाश कर दिया। ये जो मार्ले मिंटो सुधार के कारण ही भारत जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 भागों में बट गया। तो ठीक 10 वर्ष के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया। ठीक है, 10 वर्ष के बाद भारत में कितना संवैधानिक विकास हुआ है ये देखना था। यहाँ के नेता कितने समझदार हो गए हैं ये देखना था। इन्हें क्या छूट दी जा सकती है, क्या छूट नहीं दी जा सकती है, इन्हीं सब मुद्दों पे इनको चर्चा करना था। तो इसी के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में चेम्सफोर्ड कौन थे? तो चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय थे, और मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। तो ये बीपीएससी में भी पूछता है, और इस बार के सक्षमता में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, इसको याद कर जाइएगा। और ये इनका कार्यालय कहाँ था मॉन्टेग्यू का? तो मॉन्टेग्यू का कार्यालय लंदन में था। ठीक है, ये 1917 में भारत आए थे। मॉन्टेग्यू कब भारत आए थे? तो 1917 में भारत आए थे। उसके बाद दूसरा है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड कौन थे? तो ये भारत के वायसराय थे। इनका डेट याद रखिएगा, पूछा गया है कि चेम्सफोर्ड निम्नलिखित में से कब तक रहे हैं? तो ये 1921 में रहे। ये भी सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे इस बार भी पूछा गया है। हो सकता है बीपी इस बार भी इससे सक्षमता 1 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, हो सकता है सक्षमता 2 में भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार में क्या होता है? एक रिव्यू होता है। किसका रिव्यू होता है? संवैधानिक विकास का रिव्यू होता है। फिर इसके 10 साल के बाद में 1919 में एक रिव्यू होता है। और इस अधिनियम में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था, इस अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1919 भी
कहा जाता है, यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि निम्नलिखित में से किसे भारत परिषद अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, आप उस समय मार्ले मिंटो सुधार नहीं मारिएगा, उस समय आपको मारना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब जब ये मॉन्टेग्यू जब ये भारत आते हैं तो इसने क्या की? तो इसने एक बैठक की। बैठक में किसको किसको बुलाए थे? तो बैठक में ये बुलाए वायसराय को बैठक में बुलाया। वायसराय कौन थे? वायसराय चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड को ये बैठक में बुलाए। दूसरा, प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये बुलाए। ठीक है, तीसरा में सैन्य कमांडर को बुलाए और चौथा में राजनीति प्रतिनिधि को बुलाए। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जब मॉन्टेग्यू भारत आए थे तो उन्होंने जब बैठक बुलाई थी तो बैठक में वो किस किस को बुलाए थे? तो ये 4 जो पॉइंट दिया गया, 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या हुआ? रिपोर्ट तैयार हुआ। रिपोर्ट तैयार हुआ और इसी रिपोर्ट को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और रिपोर्ट जब तैयार हुआ तो सिफारिश होती है। सिफारिश क्या होती है? सिफारिश को हम लोग देख लेते हैं। सिफारिश, जो पहली सिफारिश होती है, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना निम्नलिखित में से किससे की गई थी? ऑप्शन में दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1935। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में की गई थी। दूसरा था कि भारत में चुनाव आयोजित करने की इजाज़त दी गई। ये भी पूछा जाता है कि भारत में चुनाव आयोजित करने की इजाज़त निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1900, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये 2 जो स्टार लगा हुआ, ये बार बार इससे और ये 2 से बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिखों, ईसाई एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई। आपको याद होगा 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, उसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र पे सिफारिश की गई थी। लेकिन इसमें सिख पूछा जाता है कि सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। चौथा है वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की अनुशंसा की गई। यानी कि जो भी वायसराय की कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, भारतीयों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये जो 2 जो स्टार लगा हुआ, ये 2 स्टार बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज़्यादातर ये दोनों ही आपको दिमाग में रखना होगा, ये सब भी ध्यान में रख लीजिएगा। ये 4 जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट तो है ही, हो सकता है एग्जाम में कुछ भी दिया जा सके, तो थोड़ा ध्यान में तो आपको रखना ही है। लेकिन ये जो 2 स्टार है, ये जो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाने की स्थापना और सिख, ईसाई एवं आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा, ये 2 जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गांधी युग, और ये गांधी युग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।